अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मनान। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसमें मैट्रिसेस के बेसिक ऑपरेशन सीखे और डिटर्मिनेंट्स पे अब हम चल रहे थे। हमने डिटर्मिनेंट्स को इवेल्युएट करना सीखा यूजिंग कोफैक्टर्स। फिर हमने डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को देखा। आज हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए डिटर्मिनेंट्स को इवेल्युएट करेंगे, जो कि हमारे इसी एसएलओ का दूसरा हिस्सा है। जस्ट फॉर अ क्विक रिकॉल, मैंने तमाम प्रॉपर्टीज क्विक रिकॉल के लिए दोबारा इन स्लाइड्स में ऐड की है। जल्दी जल्दी देखते जाइए, सुनते जाइए। पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उसके इक्वल होता है। दूसरी हमने देखी कि जब भी किसी डिटर्मिनेंट में आप दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो नेगेटिव आ जाता है। क्लियर है? फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा कि अगर कोई स्केलर आप किसी रो से मल्टीप्लाई करते हो या किसी कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट में वो जाहिर हो जाएगा। क्लियर है? इसका वाइस वर्सा हमने क्या देखा था कि कोई भी नंबर खुद से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। फिर हमने देखा कि अगर कोई एक रो या कॉलम दो टर्म्स का मिक्सचर है तो आप ऐसे डिटर्मिनेंट को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, जिसमें बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा, लेकिन जो मिक्सचर था वो अलग अलग हो जाएगा। फिर हमने देखा कि अगर किसी एक डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में कोई से दो कॉलम्स या रोज एक जैसी हैं तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो होगा। फिर हमने देखा कि अगर किसी एक डिटर्मिनेंट में कोई एक कॉलम या कोई एक रो जीरो है, नल है, तो ऐसे का डिटर्मिनेंट भी क्या होगा? जीरो होगा। फिर हमने देखा कि डायगोनल एलिमेंट का डिटर्मिनेंट डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इनवर्स का डिटर्मिनेंट ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। फिर हमने देखा कि अगर फुल मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले जो प्रॉपर्टी थी वो थी एक रो के साथ, अब आप अगर फुल मैट्रिक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई करते हो और डिटर्मिनेंट लेते हो तो जितना उसका ऑर्डर है वो पावर अपेयर होगी। अगर 3/3 है तो सी रेस टू पावर 3, अगर 4/4 है तो सी रेस टू पावर 4/4। प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है जी। आज हमने क्या करना है, ये सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज करवाने का मकसद कि आप इन्हें इंप्लीमेंट कर सकें और इनको वेरीफाई भी कर सकें, इनका प्रूफ अंडरस्टैंड कर सकें। क्लियर है? अब मेरे पास है शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट फर्स्ट ईयर में डेडिकेटेडली नहीं है, लेकिन हम 9th क्लास में बखूबी जान चुके कि सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट क्या है? जीरो है। अब इसके सॉल्यूशन को मैं छुपा लेता हूं, इसके सॉल्यूशन को मैं छुपा लेता हूं। आपने ये दिखाना है, ये बताना है सिर्फ कीमतों को देखते हुए कि ये सिंगुलर है या नहीं। पहले मैट्रिक्स में तो एक कॉलम नल है। अभी अभी हमने ये प्रॉपर्टी देखी कि अगर एक कॉलम नल हो जाए या रो नल हो जाए तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? जीरो। एज इट इज नल, यहां से हम इसे एक्सपेंड करेंगे, डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। गॉट इट? स्क्रीन प्लीज। नेक्स्ट मैट्रिक्स को देखें, नेक्स्ट मैट्रिक्स को देखें 2 - 1 3।
1 2 4 2 4 8। अगर मैं इसकी सेकंड और थर्ड रो पे थोड़ा सा फोकस करूं, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम रो 3, जो मेरी तीसरी रो है इसमें से 2 कॉमन लिया, 1 2 4, सेकंड रो एज इट इज, फर्स्ट रो एज इट इज, और ये 2 बाहर आ गया। अब हम देख सकते हैं कि ये रो और ये दोनों इक्वल हैं, एक जैसी हैं, तो डिटर्मिनेंट हो गया 0, 2 इंटू 0, डिटर्मिनेंट क्या हो गया 0। ठीक है जी, रो 2 एंड 3 आर प्रोपोर्शनल, यानी कि ये एक जैसी बन सकती हैं। तो जब ये एक जैसी बन सकती हैं तो डिटर्मिनेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0। थोड़ी सी मजीद हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसका भी लॉजिक आपको मजीद खुल जाएगा कि जो दो एक जैसी हैं, जब आप इनको माइनस करोगे तो नल रो आ जाएगी। नल रो का मतलब यहां से पकड़ के इसे एक्सपेंड कर दो, 0 0 0 0। यहां तक क्लियर है? मुनीब नईम साहब, अभी आपसे भी इंट्रोडक्शन करते हैं थोड़ा सा, अभी हम आगे चलेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, अच्छा जी, सॉल्यूशन तो पहले ही स्क्रीन पर है, लेकिन छुपा देता हूं, सॉल्यूशन को छुपा देता हूं। स्क्रीन प्लीज। If A is a 2 by 2 matrix with determinant is equal to 4, use properties to compute the following matrices. एक मैट्रिक्स है 2 बाय 2 का जिसका डिटर्मिनेंट 4 है। ये आपने प्रॉपर्टीज इस पे जज करनी है। लेट मी ऐड अ पेज हियर। सबसे पहले है जी, मुझे पता है मेरा डिटर्मिनेंट है 4 और ऑर्डर क्या है 2 बाय 2। लेट मी सिलेक्ट डार्कर कलर्स। अच्छा जी, अब वो कहते हैं 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हमने देखा कि जब मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हो, क्या प्रॉपर्टी थी? डिटर्मिनेंट ऑफ सी ए इज इक्वल टू सी रेज टू पावर एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वेयर मैट्रिक्स। क्योंकि स्क्वेयर मैट्रिक्स को 3 बाय 3 हो तो इसको हम अंडरस्टूड ले लेते हैं कि ये 3 है। अब मेरे पास 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है, 3 मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि 9 इंटू 4 विच इज 36। याद रखें कि ये पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ, ये किसी एक रो से नहीं हुआ। क्लियर है? मैट्रिक्स था, पूरे का पूरा नंबर अंदर गया तो 2 रोज थी, दोनों में से जब कॉमन निकला 3 इंटू 3 9 हो गया। गॉट इट बॉयज? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ए स्क्वेयर लें जी, वेरी सिंपल। ए स्क्वेयर का डिटर्मिनेंट, इसका मतलब ये होगा, ए स्क्वेयर का मतलब तो यही होगा ना, ए इंटू ए। इसे ऐसे लिख दूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी प्रॉपर्टी थी ना कि प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये हमने ऐसे देखी थी कि ए बी का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय बी के डिटर्मिनेंट के
इक्वल होता है, तो ए डिटर्मिनेंट 4 था, 4 इंटू 4 कितना आ गया 16। गॉट इट बॉयज? ये आप, हाँ, अभी मैंने बड़े क्वेश्चंस नहीं सोल्व किए, अभी मैंने आपको छोटी छोटी प्रॉपर्टीज से स्टेटमेंट्स हल करना सिखा दी। क्लियर? अच्छा जी, फिर मेरे पास है 580a-1, 5a ट्रांसपोज a इनवर्स डिटर्मिनेंट। अच्छा जी, गौर से देखिएगा। वी नो दैट determinant of transpose is equal to the determinant of the original matrix A. We know that determinant of inverse is the reciprocal of the determinant of the original matrix A. Got it? ये दो रिजल्ट्स हम अपनी प्रॉपर्टीज में सीख चुके हैं। सिंपल बॉयज। अब मैंने क्या किया, 5 को एज इट इज रखा, 80 की जगह आ गया ए डिटर्मिनेंट, और ए इनवर्स की जगह आ गया 1 आवर ए डिटर्मिनेंट। सिंपल। ए डिटर्मिनेंट 1 आवर ए डिटर्मिनेंट से कैंसल, मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ 5 विच इज इक्वल टू 5। गॉट इट बॉयज? ऑल क्लियर? जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, वो हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर डिटर्मिनेंट्स पे जरूर देखें। ठीक है? अच्छा जी, बस ये 3 क्वेश्चंस थे, इन तीनों का सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया। ये क्वेश्चन अब आपने खुद सोल्व करना है, ये मैंने नहीं करना। ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना है। जो क्वेश्चन मैंने अभी सोल्व किया ये उसी से मुशाबत रखता है, उन्हीं से आप देखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। जस्ट फॉर हिंट, ये दोनों मिलकर 1 बनाएंगे। 1 इंटू ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स की जगह 1 आवर ए डिटर्मिनेंट, और ए ट्रांसपोज की जगह सीधा सीधा ए डिटर्मिनेंट। गॉट इट? आगे चलते हैं। क्वेश्चंस है मेरे सामने, प्रॉपर्टीज को यूज करना है, लंबी कैलकुलेशनें नहीं करने बैठ जाना, सिर्फ मुआयना करना है, आंख जमानी है, नजर जमानी है नंबर्स पे, कीमतों पे, और देखना है कि क्या है ये। ये 0 आएगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। मैट्रिक्स की लगी थी ब्रैकेट, मैंने उसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। क्या वजह है रेहान, ये क्यों 0 आएगा? जल्दी से बताइए, शाबाश। तो इसके एक कॉलम 0 है, तो सारी एक कॉलम के अंदर सारी 0 है, तो ओवरऑल 0 डिटरमिनेंट होगा। C3 इज नल, एक पूरा कॉलम 0 है, तो इसलिए डिटर्मिनेंट 0। ओके, इसको देखते हैं, इसका मुआयना करते हैं जरा। सोचें, 1 2 3 -8 4 -12। जी रेहान बताइए, शाबाश। सर जो सेकंड रो है वो थर्ड रो की मल्टीपल करके मल्टीपल प्रोपोर्शनल है, शाबाश। कैसे कैसे? हाँ, शाबाश। 2 4 -8 हो जाता है, तो हाँ हम अगर माय इसको माय मल्टीप्लाई फ्रेंड, 4 के क्या साथ करते हैं तो क्या वो करेंगे? बच शाबाश जाएगी। शाबाश, आई अप्रिशिएट कि आपने बिल्कुल ठीक जज किया, लेकिन एक छोटा सा स्टेप आप मिस कर रहे हैं, वो बताइए। वो स्टेप करना जरूरी है। टेकिंग -4 कॉमन फ्रॉम रो 2। रो 2 में से
-4 कॉमन लिया, -8 डिवाइडेड बाय -4 2, -1 + 3 2 -1 + 3 1 2 3 और -4 बाहर आ गया। अब यहां पर आपने कहा एज रो 2 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, और ये क्या जवाब आ गया? 0। गॉट इट? Yes, okay. शाबाश। याकूब आप भी पार्टिसिपेट करें। लें जी, मजीद क्वेश्चन। सोचना है सिर्फ, मैंने सोल्व नहीं करना, सिर्फ नंबर्स को देखें, जज करें, अंदाजा लगाएं कि क्या इधर से उधर जाने में क्या प्रॉपर्टी यूज हुई, क्या स्टेप हुआ होगा। शाबाश, देखें, सोचें। सर ये रोज को कॉलम में तब्दील किया है। शाबाश, रोज को कॉलम में तब्दील किया Sir, गया, तो इसे transpose. क्या कहते हैं? ट्रांसपोज लिया गया है। ये दोनों मैट्रिक्स इस तरह से हैं कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। शाबाश, ये दोनों का ट्रांसपोज है एक दूसरे का, दोनों ट्रांसपोज हैं, तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी सेम होता है। शाबाश, सिर्फ इतना जुमला बहुत है। नीचे वाले को देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट सो स्पेशल अबाउट इट? शाबाश। सर 3 कॉमन लिया हुआ है उसी साइड पर, राइट हैंड साइड पर। कहां से कॉमन लिया? सोचें, मुझे बताएं कि ये जो -3 कॉमन लिया गया है, ये कहां से लिया गया? कॉलम से, रो से, कौन सी रो से, कौन से कॉलम से, ये कहां से कॉमन लिया गया? कॉलम शाबाश, 3। शाबाश, कॉलम 3 से। शाबाश। तो क्या किया गया है? टेकिंग -3 कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। ठीक है, तो ये वो बन जाएगा। सिंपल, कोई मुश्किल है इसमें? कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टीज को माइंड में रखें। यही सवाल अगर हम एक्सपेंड करने बैठते तो कितना टाइम लग जाता। Got it? Let's move. Just visualize, just देखें कि क्या चीज है, क्या है, कैसे है। शाबाश। इसको इसमें लाने के लिए क्या किया गया है? सर ये सेकंड रो को थर्ड रो के साथ चेंज किया है। R2 इंटरचेंजिंग विद R3। तो जब रो को रो से इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट जो है वो नेगेटिव आ जाता है, एक माइनस की चेंज आ जाती है। ओके, अच्छा, नीचे आइडेंटिफाई करें, नीचे क्या प्रोसीजर हुआ? शाबाश, शाबाश। नहीं पता? चलें जी, ये देखें, इस रो को देखें, इस रो को देखें, इस रो को देखें। आपको अब मैं एक फिलोसफी समझाने लगा हूं। ऑपरेशंस विदिन डिटर्मिनेंट्स, ये जरा इसको समझ लें। एक डिटर्मिनेंट में जब आप रहते हैं तो हम जान चुके कि कुछ मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन अगर खुद से मल्टीप्लाई किया है तो खुद से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ऐसे ही है। इसी तरह टेम्परेरीली, इससे हमारे डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी एक रो को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं,
और किसी में ऐड कर देता हूं, ठीक है। इनकी ओरिएंटेशन सही रखनी है। मैं आपको एक रूल समझाऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको। रूल है डॉक्टर एंड पेशेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर क्या करता है? इलाज करता है। इलाज करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बदल तो नहीं जाता। मुझे बताएं, डॉक्टर अगर किसी पेशेंट का इलाज करता है तो क्या डॉक्टर बदल जाता है? डॉक्टर खुद ठीक हो जाता है? डॉक्टर जैसा था वैसा ही रहता है। लेकिन पेशेंट क्या होता है? पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है, चेंज हो जाता है। ऐसे ही है। अब देखें जरा, इस फिलोसफी को मैं अप्लाई करने लगा हूं। मैं अपना डिटर्मिनेंट लिख लूं पहले। डिटर्मिनेंट क्या है मेरे पास? 231012, 231012 एंड 122, 122। मैं एक स्टेप करने लगा हूं, मैं चाहता हूं आप सब इसको गौर से देखें। बाय R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, 3 सॉरी, R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3। अब इसमें देखें, ये हमारा पेशेंट है, R2 हमारा पेशेंट है, जबकि ये हमारा डॉक्टर था और डॉक्टर ने इलाज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किए। R2 को ठीक करने के लिए मैंने R3 को टेम्परेरीली 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया। जब ये ऑपरेशन मैं परफॉर्म करूंगा, R1 तो वैसे का वैसे ही है, इसको तो पता ही नहीं कि किसका इलाज हो रहा है, कौन डॉक्टर है, ये वैसे का वैसे। R3 भी वैसे का वैसे, 1 2 2। लेकिन जो पेशेंट था R2, 3 2 टाइम्स R3, ये 1 था, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 1। ये 2 था, ये 2 था, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 2 2 को 2 से किया 4। अब इसको देखें तो ये मेरे पास आ गया 2510522261। ऐसे ही है। डॉक्टर और पेशेंट की थ्योरी आपको समझ आई। एक डिटर्मिनेंट में अपने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, अपनी कैलकुलेशन को ईज करने के लिए मैं टेम्परेरीली किसी रो से कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके किसी दूसरे को ठीक कर सकता हूं। जिसके साथ मैं टेम्परेरी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहा हूं वो मेरा डॉक्टर है। वो मेरा क्या है? डॉक्टर। तो डॉक्टर जब पेशेंट का इलाज करता है तो डॉक्टर वैसे का वैसा ही रहता है, डॉक्टर साहब को कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो पेशेंट था, रो 2 पेशेंट था, ये चेंज हो गया। Got it, student boys? All clear? Yes, sir, clear. शाबाश। तो डेट इज इट फॉर टुडे। कल हम मजीद क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस जरा डिफिकल्ट होंगे। ये तो सिंगल स्टेप क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है
इवेल्युएटिंग डिटर्मिनेंट यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, इसी एसएलओ के साथ कल फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर में। तब तक इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।